हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए आज हम एक बहुत ही बेहतरीन पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हंस किसका। बच्चों, पाठ को आरंभ करने से पहले उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। इस पाठ के रचयिता हिंदी के सुप्रसिद्ध एकांकिका श्री विष्णु प्रभाकर हैं। आप गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित साहित्यकार हैं। आपने अनेक नाटक और एकांकी लिखे हैं। प्रस्तुत एकांकी सिद्धार्थ के जीवन की सुप्रसिद्ध घटना पर आधारित है। इसमें उनकी करुणा भावना के दर्शन होते हैं, अर्थात उनके मन में उठी दया के इसमें दर्शन होते हैं। यही सिद्धार्थ बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो आइए इसमें जो लोग इसमें अपना सहयोग देंगे इस पाठ के जरिए उनके नाम के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले नाम आएगा सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ थे कपिल वस्तु के राजकुमार। फिर है देवदत्त, सिद्धार्थ का चचेरा भाई है। और शुद्धयोधन, कपिल वस्तु के महाराज। और मंत्री, सखा व अन्य, इन सब के नाम भी एक एक करके इसमें आएंगे। तो चलिए पहला दृश्य हमारे सामने आएगा। रंगमंच पर राजमहल के पास एक उद्यान का दृश्य, उद्यान यानी एक बगीचे का दृश्य। तो बगीचे का दृश्य है, सायंकाल है, शाम का समय। शाम का समय है, उद्यान में कपिल वस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ अपने एक मित्र के साथ घूम रहे हैं। सहसा यानी कि अचानक सहसा एक घायल हंस आकाश से उनके चरणों के पास आकर गिरता है। वे उसके शरीर में चुभे तीर को निकालते हैं और स्नेह से अर्थात प्यार के साथ स्नेह से उसके शरीर पर हाथ फेरते हैं। सिद्धार्थ का मित्र शीघ्रता से दवा लेने के लिए महल में जाता है। शीघ्रता यानी कि बहुत जल्दी। तो सिद्धार्थ का जो दोस्त था वो बहुत तेजी के साथ महल के अंदर गया दवा लाने के लिए। उसी समय हाथ में धनुष बाण लिए कुमार देवदत्त का प्रवेश यानी कि उनका आना होता है। देवदत्त आता है वहां पर। देवदत्त कहते हैं, सिद्धार्थ क्या तुमने मेरा हंस देखा है? सिद्धार्थ, तुम्हारा हंस? देवदत्त, हाँ, अभी मैंने उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे नीचे गिरते देखा है। इधर कहीं आया है। हंसकर कहता वो इधर कहीं आया है। कुमार, मेरा लक्ष्य अब पूर्णतया सध गया है। लक्ष्य यानी कि मेरा जो निशाना था, पूर्णतया यानी कि पूरी तरह, अर्थात मेरा जो निशाना है पूरी तरह लग गया है। कल मैं गुरुजी से कहूंगा, वे कितना प्रसन्न होंगे। तुम मेरी गवाही दोगे ना? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी गवाही दूंगा। देवदत्त, तुमने एक निर्दोष पक्षी की हत्या की है। निर्दोष यानी जिसका कोई दोष नहीं है। इसका प्रमाण यह हंस है। हंस को आगे बढ़ाते हुए कहता है। हंस सहसा देवदत्त को देखकर चीखता है और सिद्धार्थ की गोद में चिपक जाता है। देवदत्त, आहा, मेरा हंस तुम्हारे पास है, लाओ, पहले इसे मुझे दो, विवाद पीछे होगा। विवाद यानी कि हमारे बीच में जो भी टकराव है वो बाद में होगा। पहले जिस हंस को मैंने तीर मारा है वो तुम मुझे लौटा दो। सिद्धार्थ ने कहा, क्यों दूं? देवदत्त, क्योंकि यह मेरा है। सिद्धार्थ, इसका क्या प्रमाण है? देवदत्त, प्रमाण? और क्या प्रमाण? मैंने इसे मारा है, इसके शरीर में मेरा तीर लगा है। देवदत्त, तुम्हें हंस देना होगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, इसका क्या प्रमाण है? देवदत्त, प्रमाण? और क्या प्रमाण? मैंने इसे मारा है, इसके शरीर में मेरा तीर लगा है। सिद्धार्थ, तुमने मारा है, परंतु मैंने बचाया है, इसलिए यह हंस मेरा है। देवदत्त, तुम्हें हंस देना होगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, नहीं देवदत्त। देवदत्त, तुम राजकुमार हो इसलिए धौंस जमाना चाहते हो। धौंस यानी कि अपनी अकड़ दिखा रहे हो। पर यह ना भूलना, मैं भी राजकुमार हूं। सिद्धार्थ मुस्कुराकर, मैं यह हंस तुमको कभी नहीं दूंगा। किसने कहा? सिद्धार्थ ने। सखा का प्रवेश यानी मित्र का प्रवेश होता है। वह अचरज से देवदत्त को देखता है, फिर हंस को दवा लगाता है। हंस फड़फड़ाता है, गोद में चिपक जाता है, फिर शांत हो जाता है। देवदत्त, कुमार, मैं हंस लेकर रहूंगा, यह मेरा है।
सिद्धार्थ, देखा जाएगा। देवदत्त क्रोध से, सिद्धार्थ, मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय अपना शिकार कभी नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ सकता। सिद्धार्थ दृढ़ स्वर में यानी कि अटल स्वर में सिद्धार्थ कहता है, मैं भी क्षत्रिय हूं देवदत्त, और क्षत्रिय अपने शरणागत को नहीं छोड़ सकता। शरणागत यानी कि मेरी शरण में आया हुआ। सिद्धार्थ ने कहा, यह हंस मेरी शरण में आया है अपनी प्राण रक्षा के लिए, मैं इसे तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। देवदत्त तिलमिलाकर अर्थात गुस्से में, कुमार। सिद्धार्थ शांत स्वर, ठीक है देवदत्त, मैं विवश हूं। सखा, कुमार क्षमा करें, मैं कुछ निवेदन करूं। सिद्धार्थ, कहो मित्र। सखा, आप दोनों कुमार हैं, क्षत्रिय हैं, आपका झगड़ा इस तरह नहीं सुलझ सकता। मेरा सुझाव है हमें महाराज के पास चलना चाहिए। देवदत्त क्रोध से, मैं अभी महाराज के पास जाता हूं, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगा, तब मैं देखूंगा कि तुम मेरा हंस कैसे नहीं लौटाते। वो पैर पटकता हुआ जाता है। सिद्धार्थ, आओ मित्र, हम भी चले, महाराज ही इसका निर्णय करेंगे। सखा, चलो कुमार। दोनों जाते हैं और पर्दा गिर जाता है। उसके बाद दूसरा दृश्य आरंभ होता है। रंगमंच पर महाराज शुद्धोधन की विशेष सभा का दृश्य। सभासद अपने अपने आसन पर बैठे हैं। महाराज का स्वर्ण सिंहासन कुछ ऊंचा है। मंत्री कुछ निवेदन कर रहे हैं। उसी समय प्रतिहारी प्रवेश करता है। प्रणाम करके वह खड़ा हो जाता है। महाराज, क्या है प्रतिहारी? प्रतिहारी, महाराज की जय हो। राजकुमार देवदत्त सभा में आने की आज्ञा चाहते हैं। प्रतिहारी का अर्थ होता है बच्चों द्वारपाल। तो प्रतिहारी निवेदन करता है कि राजकुमार देवदत्त सभा में आना चाहते हैं। महाराज, इस समय? अच्छा, आने दो। प्रतिहारी लौटता है। मंत्री कुछ कहने लगते हैं। कुछ ही क्षण में देवदत्त प्रवेश करता है। देवदत्त, मैं महाराज को प्रणाम करता हूं। उसने कहा, मैं महाराज को नमस्कार करता हूं। प्रणाम का अर्थ होता है नमस्कार। महाराज, देवदत्त कहो, इस समय कैसे आए? क्या उद्यान में नहीं गए? देवदत्त, महाराज, मैं आपसे न्याय चाहता हूं, अर्थात मैं आपसे चाहता हूं कि आप न्याय करें, यानी कि सही सही मार्ग दिखाएं। राजकुमार मेरा हंस नहीं देते। महाराज मुस्कुराकर, राजकुमार सिद्धार्थ? देवदत्त, हाँ महाराज। महाराज, उसने तुम्हारा हंस छीन लिया है। देवदत्त, हाँ महाराज, मैंने उड़ते हुए हंस को अपने तीर से मारा था, वह राजकुमार के पास जा गिरा, वे अब उसे मुझको नहीं लौटा रहे हैं, न्याय के अनुसार वह मेरा है, मुझे दिला दीजिए। महाराज, कुमार अब कहाँ है? देवदत्त, उद्यान में महाराज। महाराज, प्रतिहारी, कुमार को कहो महाराज तुम्हें बुलाते हैं। प्रतिहारी, जो आज्ञा महाराज। प्रतिहारी ने कहा, जो आज्ञा महाराज, मैं अभी बुला के लाता हूँ। और प्रतिहारी प्रणाम करके मुड़ता है। तभी राजकुमार सिद्धार्थ हंस को गोद में लिए प्रवेश करते हैं वहां पर। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ आपको प्रणाम करता है महाराज। महाराज। सिद्धार्थ, देवदत्त कहता है कि तुमने उसका हंस छीन लिया है, क्या यह ठीक है? यह जो हंस तुम्हारी गोद में है, क्या यह वही हंस है? सिद्धार्थ, जी महाराज, वही है। महाराज, क्या यह देवदत्त का है? सिद्धार्थ, जी नहीं, यह मेरा है। महाराज, तुम्हारा? देवदत्त शीघ्रता से, महाराज, यह हंस मेरा है, इसको मेरा तीर लगा है। सिद्धार्थ झूठ बोलते हैं। महाराज, शांत देवदत्त, क्रोध में मत कहो, तुम कहते हो यह हंस तुम्हारा है क्योंकि तुमने इसका आखेट किया है, आखेट अर्थात इसका शिकार किया है। देवदत्त, हाँ महाराज। महाराज, क्यों सिद्धार्थ? देवदत्त, ठीक कहता है। सिद्धार्थ, जी महाराज, हंस का आखेट देवदत्त ने ही किया है। महाराज, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो यह हंस तुम्हारा है? सिद्धार्थ, महाराज, देवदत्त ने हंस को मारा है, परंतु मैंने बचाया है। बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। सभा में हर्ष ध्वनि होती है, यानी कि खुशी वाली ध्वनि। महाराज, पर सिद्धार्थ, क्षत्रिय अपना आखेट नहीं छोड़ सकता, हंस देवदत्त का आखेट है। सिद्धार्थ, ठीक है महाराज, क्षत्रिय अपना आखेट नहीं छोड़ सकता, परंतु क्षत्रिय शरणागत को भी धोखा नहीं दे सकता। उसने कहा, ये शरण में आया है मेरी, तो मैं इसे धोखा नहीं दे सकता। हंस मेरी शरण में आ चुका है, मैं हंस नहीं लौटाऊंगा। सभा में फिर हर्ष उमड़ता है।
राजकुमार शांत मन से हंस को सहलाने रहते हैं। महाराज की आंखों में स्नेह पूरित गर्व है, अर्थात उन्हें प्यार भरा गर्व हो रहा था सिद्धार्थ को देखकर। देवदत्त तिलमिलाता है, यानी कि वो गुस्से में है। देवदत्त, महाराज मैंने पहले हंस को मारा है, इसलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ, यह कोई तर्क नहीं महाराज, पहले मारा था तभी तो मेरी शरण में आया, बिना मारे वे मेरी शरण में क्यों आता। सब लोग स्तंभित होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं, अर्थात स्तंभ यानी कि बिल्कुल चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं। महाराज, मंत्री जी, समस्या जटिल है। जटिल अर्थात कठिन समस्या है। महाराज ने मंत्री जी से कहा, यह तो बहुत गंभीर समस्या हो गई है, आप कुछ रास्ता सुझा सकते हैं। मंत्री, महाराज समस्या बड़ी आसान है, आज्ञा दे तो मैं अभी इसका निर्णय किए देता हूं। निर्णय अर्थात फैसला। मंत्री जी ने कहा, मैं अभी किए देता हूं निर्णय, अगर आप आज्ञा दें। महाराज, नेकी और पूछ पूछ। मंत्री जी, यही तो हम चाहते हैं। मंत्री, कुमार देवदत्त, तुम कहते हो हंस तुम्हारा है। देवदत्त, जी हाँ, हंस मेरा है, मैंने उसे तीर मारकर गिराया है। मंत्री, ठीक है। और राजकुमार सिद्धार्थ, तुम कहते हो हंस तुम्हारा है। सिद्धार्थ, हाँ मंत्री जी, मैंने इसे बचाया है। मंत्री, ठीक है राजकुमार, तुम हंस को यहाँ इस आसन पर बैठा दो। सिद्धार्थ, लीजिए बैठाता हूँ। राजकुमार आगे बढ़कर हंस को आसन पर बैठा देते हैं। हंस फड़फड़ाता है, कांपता है। राजकुमार उसे पुचकारते हैं प्यार से। सिद्धार्थ, डरो नहीं मित्र, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं यही हूं। मंत्री, कुमार देवदत्त, हंस यहाँ आसन पर बैठा है, तुम उसे अपने पास बुलाओ तो। सभी अचरज से, अचरज यानी कि आश्चर्य से, सभी आश्चर्य से देवदत्त को देखते हैं। वे आगे बढ़कर हंस को पुचकारता है। देवदत्त पुचकार कर, आओ मेरे पास आओ। पक्षी डरकर अपने पंख फड़फड़ाता है और चीखता है। मंत्री, कुमार देवदत्त, हंस तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। राजकुमार सिद्धार्थ, अब तुम्हारी बारी है, तुम बुलाओ। सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं, सभा स्तंभित है। सिद्धार्थ प्यार से, आओ मित्र, मेरी गोदी में आ जाओ। सिद्धार्थ के कंठ से, कंठ यानी कि उनके गले से, सिद्धार्थ के कंठ से स्नेह पूरित शब्द निकलते ही हंस एकदम उड़कर उनकी गोद में आ चिपकता है। सभा आनंद विभोर होकर हर्ष ध्वनि करती है। महाराज के नेत्र सजल उठते हैं, अर्थात जल भर जाता है उनके नेत्रों में। मंत्री गंभीर है। मंत्री, देखिए महाराज, पक्षी ने स्वयं प्रश्न का निर्णय कर दिया है। यह राजकुमार सिद्धार्थ के पास रहना चाहता है, यह उन्हीं को मिले। महाराज, मंत्रीवर, हमें आपका निर्णय स्वीकार है, हम आज्ञा देते हैं हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पास रहे। सभा हर्ष और उल्लास के साथ जय जयकार करती है। राजकुमार सिद्धार्थ प्रेम से हंस को छाती से चिपकाते हैं। देवदत्त गर्दन झुका लेता है। महाराज और मंत्री मुस्कुराते हैं। पर्दा धीरे धीरे गिरने लगता है। राजकुमार सिद्धार्थ जाते हुए दिखाई देते हैं। हंस उनकी गोद में ऐसे चिपका है जैसे बच्चा माँ की गोद में चिपक जाता है और पर्दा गिर जाता है। तो देखा बच्चों, ये एकांकी हमें क्या सीख देती है? ये हमें ये सीख देती है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जो भी जीव जंतु हो, सबको अपनी रक्षा प्रिय है, और जो उन्हें बचाता है वो उसके प्यार के गर्द में डूब जाते हैं। जैसे हंस सिद्धार्थ का ही होके रह गया, वो उससे पल भर भी दूर नहीं होना चाहता था। तो ऐसे थे सिद्धार्थ, जिनके बारे में आपने इस एकांकी में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ इस एकांकी से सीख लेंगे आप भी, और आप भी सेवा भाव अपने मन में लाएंगे। उम्मीद है सेवा भाव आपके मन में होगा, सबके लिए, जीव जंतुओं के प्रति, मनुष्य के प्रति। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।